जाती है। इस मातृभूमि के लिए, इस विदेश के लिए अपने जीवन का सर्वस्व त्याग करके अपने बलिदान देने वाला समाज है महामहिम जी। क्योंकि इस सेवा की धरती पर मानगढ़ धाम को हम देखेंगे तो 1500 से ज्यादा आदिवासी अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन के रूप में एक हवन कर रहे थे और अंग्रेजों ने गोलियों से फोड़ करके 1500 से ज्यादा आदिवासियों की हत्या कर दी थी। वह बहुत बड़ा बलिदान हुआ था और उसको अगर किसी ने इतिहास में लाने का काम किया वो भारतीय जनता पार्टी की देन की वजह से आज भी वो इतिहास में आया है। महामहिम जी, इसी क्षेत्र में हमारे यहाँ मोतीलाल जी तेजावत के नेतृत्व में यहाँ के आदिवासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक बिल्कुल बजाया था और गांव-गांव से आदिवासी उनकी एक लाकड़ी बन करके और देश को आजाद कराने के अपने हवन में योगदान दे रहे थे। भूला भूलिया एक प्रदूषण के पास में गांव है, वहाँ पर हजारे आदिवासी इकट्ठे हुए थे, अपना मीटिंग कर रहे थे और वहाँ पर गोलियां चला करके सैकड़ों आदिवासियों का बलिदान हुआ था। इस प्रकार से ये आदिवासी है और देश में कई ऐसे नेता हुए थे आदिवासी नेतृत्व करने वाले वीर योद्धा इस मातृभूमि के लिए बलिदान हुए, लेकिन किसी का इसी ओर ध्यान नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है और भारतीय जनता सरकारें आने के बाद में वहाँ के जो दूसरे राज्य में लोग थे उनको एक को ढूंढ करके लाने का, इतिहास के पन्ने में लाने का काम किया। तो पहले वाली सरकार ने कभी भी उस आदिवासी योद्धाओं को, उस क्रांतिकारी योद्धाओं को कभी भी इतिहास में लाने का काम नहीं, उनको भुलाने का काम किया था। इतना बड़ा काम करके आदिवासी सम्मान देने का काम किया है। आज बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है। हम सब लोग जानते हैं बिरसा मुंडा को झारखंड में भगवान कह करके पुकारते हैं क्योंकि उस व्यक्ति की शिक्षा मिशनरी स्कूल में हुई थी और जब हाई स्कूल पढ़ाई करने के लिए गए, जब उनकी चोटी काटी थी तब उनको बहुत गुस्सा आया। ये मेरा संस्कार है, मेरे धर्म प्रतीक है और इसको काटा गया है और वहीं से विद्रोह भड़का था और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा विरोध करके और वहाँ पर संगठित करके आदिवासियों को और उनके खिलाफ लड़ाई शुरू की थी और उसको 25 साल की उम्र में जेल में बंद करके और उस व्यक्ति को जहर दे करके हत्या कर दी। इस प्रकार से आदिवासी का योगदान इस देश और धर्म और ऐसे माटी के लिए जो योगदान रहा है उसको हम सब लोगों की ये इच्छा है कि हमारे महापुरुषों का इतिहास में आना चाहिए। महामहिम जी, यहाँ पर ये आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ हमारे लिए समस्या आपको नहीं गिनाऊंगा, लेकिन एक बहुत बड़ी हमारी समस्या है क्योंकि यहाँ का आदिवासी जंगलों में रहता है, बरसों से रहता है, वो राजस्व काम है, लेकिन फौज के कानून के कारण वहाँ पर भी आज बिजली पानी सड़क की सुविधा नहीं है, मूलभूत सुविधा से वंचित है। हम चाहते हैं कि वहाँ किसी प्रकार के वो रोने को हट करके हम लोगों को बिजली पानी की सुविधा मिले तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आज 77 साल के बाद में भी आदिवासी को मूलभूत सुविधाओं से आज भी दूर है। ये मैं कहते हुए आपका फिर से, क्योंकि समय बहुत कम है, आपका स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। यही बात कहकर मेरी बात धन्यवाद।